हाय दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीके क्लासेज में। दोस्तों देखिए दोस्तों, यार हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिंदी। चैप्टर का नाम है दोस्तों निर्मल वर्मा। देखिए दोस्तों, निर्मल वर्मा, इसका जन्म दोस्तों 1929 में हुआ था। इसका मृत्यु 1905 में 2005 में हुआ दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका बारे में देखते हैं। निर्मल वर्मा का जन्म शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा, निर्मल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश। कौन जिला? तो शिमला में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में ये किया। पूछेगा दोस्तों, उन्होंने इतिहास दिल्ली में विश्वविद्यालय इतिहास कहाँ किया? तो ये किया चेकोस्लोवाकिया के बच्चा विकास संस्थान प्राग के निमंत्रण पर सन 1959 में वहाँ गए और चेक उपन्यासों तथा कहानियों का हिंदी अनुवाद किया। दोस्तों 1959 में किया तो हिंदी का अनुवाद किया। निर्मल वर्मा को हिंदी में समान ही अंग्रेजी पर भी अधिकार प्राप्त था। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर अनेक लेख और रिपोर्टाज लिखे हैं। देखिए, परिडे जलती झांझी, 3 एकांत, पिछली गर्मियों में कौवे और काला पानी, 20 बरस में सूखा था और अन्य कहानियों आदि कहानी संग्रह वे दिन, लाल तीन की छत, एक सिथरा सुख तथा अंतिम चरण उपन्यास इस सृष्टि से अखनी है। लाल का रिपोर्टर, जिस पर सीरियल तैयार किया गया है, उनका उपन्यास है। हर बारिश में चिड़ियों पर चांदनी, ढूंढ से उड़ती धुन में उनके अत्याचार संबंध संग्रहित शब्द और स्मृति तथा कला का जोखिम और ढलान से उड़ते हुए उनके निर्माण संग्रह हैं, जिनमें वीर विषयों का विशेषण। सन 1985 में कवि और काला पानी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा, सन 1985 में कवि और काला पानी पर साहित्य कौन सा पुरस्कार मिला? अकादमी पुरस्कार। कब मिला? 1985 में मिला। देखिए, औद्योगिकरण के आने से सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। आई दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम लोग कहानी पढ़ेंगे अब, जहाँ कोई वापसी नहीं। सिंगोली 1983। दोस्तों सिंगोली 1983 धान रोपाई का महीना था, जुलाई का अंत, जब बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है। दोस्तों और दोस्तों पता होगा, धान रोपाई होता है जब खेतों में पानी जमा होता है। कौन महीना दोस्तों? पूछेगा जुलाई के अंत में। सिंगोली के ये क्षेत्र नौगांव था। दोस्तों पूछेगा दोस्तों, सिंगोली के क्षेत्र कौन गांव था? नौगांव। इस क्षेत्र की आबादी 50,000 से ऊपर है। पूछेगा दोस्तों, इस सिंगोली गांव के क्षेत्र नौगांव में आबादी कितना था? पूछेगा नौगांव में आबादी कितना था? तो 50,000 से ऊपर था। लगभग 18 छोटे छोटे गांव बसे हैं। पूछेगा दोस्तों, इसमें नौगांव में 18 छोटे छोटे गांव हैं। इन्होंने गांव में एक का नाम अजमर याम के पेड़ों से किया गया गांव, जहाँ याम झरते हैं। दोस्तों पूछेगा दोस्तों, याम का पेड़ क्या था जो यहाँ याम झरते हैं? उस गांव का नाम है यामझर। किंतु पिछले 2 वर्षों से पेड़ों पर सुनसान है, ना कोई फल पकता है, ना कुछ नीचे जाता है। कारण पूछने पर पता चला कि जब से सरकारी घोषणा हुई है कि एमलोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नौ गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे। दोस्तों इसमें कौन चित्र है? देखिए, घर है और पेड़ है। दोस्तों तिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी उसके संघर्ष कहानियां सुनी थी। ये दोस्तों धान की रोपाई देखिए कर रही है सब कोई। वे औरतों दिखाई देगी जो एक पांच में झुकी हुई धान के पौधे छप छप पानी में रोप रही है। सुंदोल धूप में चमचमाती काली टांगे और सिंगों पर चटाई के किस्तुनमा है, जो फोटो या फिल्मों में देखे हुए वियतनामी या चीनी औरतों की याद दिलाते हैं।
जरा सी राहत पाते ही वे एक साथ से उठाकर चौंकी हुई निगाहों से हमें देखती है, बिल्कुल उन युवा हिलोनियों की तरह जिन्हें मैंने एक बार कहना के वस्त्र स्थल में देखा था। किंतु वे डरती नहीं, भागती नहीं, सिर्फ विषम से मुस्कुराती है और फिर से झुकाकर अपने काम में डूब जाती है। देखिए, आने वाले वर्षों में सब कुछ मिट हो जाएगा। झोपड़े, खेत, ढो, आम के पेड़, सब एक कंडी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएगा। वो ये हंसती मुस्कुराती और तुम भोपाल, जबलपुर या वेदन की सड़कों पर पत्थर कूदती दिखाई देगी। शायद कुछ वर्षों तक उनकी सहमति में अपने गांव की तस्वीर एक सरपंच की तरह धुलधुलाती रहेगी, किंतु धूल में लौटे उनके बच्चों को तो कभी मालूम भी नहीं होगा कि बहुत पहले अनेक पुरखों का गांव था जहाँ आम झाया कहते हैं। ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं, जिन्होंने औद्योगिकरण के झंझावात ने अपने घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निवासित कर दिए हैं। प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है। ठीक दोस्तों, किसके अंतर बहुत है? प्रकृति और इतिहास। बाढ़ या भूकंप के कारण हम लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूर बाहर चले जाते हैं, किंतु आफत टलते ही वे दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट जाते भी आते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मिलित करता है तो वे फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौटा सकते। आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी से सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश और आवास स्थल की हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। देखिए, सिंगरौली की भूमि इतनी उर्वरा और जंगल इतने समृद्ध हैं कि उनके सारे शताब्दियों से हजारों वनवासी को किसान ने अपना भरण पोषण करने लगे हैं आए। तो सिंगरौली भूमि में कितने हजारों वनवासी, कितने वनवासी तो हजारों वनवासी। देखिए, 1926 से पूर्व यहाँ खैरवाल जाति आदिवासी राजा किसान किया करते थे, किंतु बाद में सिंगरौली का आधा हिस्सा, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के खंड शामिल थे, लीवा राज के भीतर शामिल कर लिया गया। पूछेगा दोस्तों क्वेश्चन, 1926 से पूर्व में खैरवाल जाति आदिवासी राजा किसान किंतु करते किन बात में सिंगरौली आधा हिस्सा, जिससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश था दोस्तों। 20 वर्ष पहले तब समूचा क्षेत्र विद्यासल और कैमरू में पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। दोस्तों 20 वर्ष पहले क्या था? कैमरू और पहाड़ों से जंगलों से घिरा हुआ था दोस्तों। अधिकांश कट्ठा, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ उगते थे। जहाँ दोस्तों अधिकांश क्या क्या उगते थे? कट्ठा, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ दोस्तों। सिंगरौली का नाम ही सिंगावली पर्वतमाला से निकला है, जो पूर्व पश्चिम में फैली है। ये दोस्तों VVI है। सिंगरौली का नाम सिंगावली पर्वतमाला से निकला है, जिसके दोस्तों पूर्व पश्चिम में फैली हुई है। एक जमाने में सिंगरौली अपने अतुल प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद काला पानी माना जाता है, जहाँ लोग भीतर आते थे न बाहर जाने का जोखिम उठाते थे। विस्थापन की एक लहर बाढ़ आने से आई थी, जिसके कारण हजारों गांव उजाड़ दिए गए थे। इन्हीं नई योजनाओं के अंतर्गत सेंट्रल कोल फीडर और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन निर्माण हुआ। देखिए, सिंगरौली जो अब तक अपने सौंदर्य के कारण बेकुद और अपने एलपीएलएम के कारण काला पानी माना जाता है। जिस तरह जमीन पर पड़े शिकार को देखकर आकाश में गिद्धों और चीलों का झुंड मंडराने लगता है, वैसे ही सिंगरौली की घाटी और जंगलों पर ठेकेदारों वन अधिकारियों और सरकार कर्मचारियों आक्रमण हुआ गया। विकास का यह उजला पहलू अपने पीछे कितने पैमाने पर विनाश का अंधेरा लेकर आया था, हम उसका छोटा सा जायजा लेने दिल्ली में स्थित लोकन संझासी और सिंगरौली गए थे। ये दोस्तों इस चित्र में दिया है, पेड़ कट गया है, धुआं निकल रहा है दोस्तों। समाज कोशियाओं के बावजूद अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से अपनी संस्कृति कॉलोनी बनाने में असफल रहा था। भारत की संस्कृति शायद यूरोप की तरह म्यूजियम और
संग्रहालयों में जमा नहीं थी। वह उन से जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगलों, नदियों, एक शब्द में कहे उसके समूचे परिवेश के साथ जुड़ते थे। साम्राज्य भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पश्चिम की देखा-देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच नाजुक संतुलन किस तरह नष्ट होने से बचाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। दोस्तों, आपको अच्छा ना प्रश्न अभ्यास होता दोस्तों, इसके लिए वीडियो में आनूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए आपको तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।